श्री राम जन्मभूमि पहुंचे राष्ट्रपति मुर्मू के वंदे मातरम गाते ही कैमरे में कैद हुई अनोखी घटना। मंच से राष्ट्रपति का भाषण सुन भीड़ में दिखा जबरदस्त उत्साह। राष्ट्रपति मुर्मू के साथ राम दरबार पहुंचे सीएम योगी ने खींचा सभी का ध्यान। स्वयं प्रभु श्री राम ने अपनी इस जन्मभूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बताया था। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसी अयोध्या यानी अवधपुरी और आसपास के लोक भाषा में संत कवि तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की थी। मानस में प्रभु श्री राम सीता जी से कहते हैं, यद्यपि सबने वैकुंठों का बखाना किया है तथा वो वेद पुराणों में वर्णित है, जग प्रसिद्ध है, लेकिन वैकुंठ भी मुझे अवधिपुर जैसा प्रिय लगता है। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित योगु जाना, अवधिपुर सम प्रिय नहीं जाओ सो, ये प्रसंग जानो कौ कौ। ये अयोध्या नगरी सभी राम भक्त के लिए भी सर्वाधिक प्रिय है। राम रावण युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन का अत्यंत कलात्मक रेखाचित्र हमारे संविधान की हस्तलिखन मूल प्रति में शोभायमान है। ये रेखाचित्र मूल अधिकार के अत्यंत महत्वपूर्ण भाग 3 के आरंभ में दिखाई देता है। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हुई है कि इस चित्र के विषय में जानकारी और जागरूकता प्रसारित की जा रही है तथा जनमानस को संवैधानिक आदर्श एवं पवित्र सांस्कृतिक प्रतीकों के साथ जोड़ा जा रहा है। चित्र चैत्र शुक्ल प्रतिपद संवत में 2083 के शुभारंभ के दिन नवरात्र के प्रथम दिवस पर यहाँ आकर मैं स्वयं को कृतार्थ अनुभव कर रही हूँ। मैं देश विदेश में रहने वाले सभी भारतवासियों और राम भक्तों को नए वर्ष की आत्मिक बधाई देती हूँ। नवरात्रि के अंत में रामनवमी के दिन हम सब प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाते हैं। मैं सभी को नवमी तिथि मधुमास पुनीता यानी रामनवमी के दिन मनाए जाने वाले सभी पावन वर्ष की मैं अग्रिम बधाई देती हूँ। इस पवित्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन, यहाँ रामलीला के दिव्य विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा, राम दरबार का भक्तजनों के लिए खोला जाना तथा मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजारोहण की तिथियां हमारे इतिहास और संस्कृति की स्वर्णिम तिथियां हैं। प्राण प्रतिष्ठा के मर्मस्पर्श अवसर पर मैंने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में मैंने ये भाव व्यक्त किया था कि ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। हम सब अपने राष्ट्र के पुनः स्थापना के एक नए कालचक्र का शुभारंभ के लिए साक्षी बन रहे हैं। देवी और स्वजनों, हम सभी एक समावेशी समाज और विकसित राष्ट्र के निर्माण के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से बस 2047 या शायद उससे पहले ही हम उन लक्ष्यों का प्राप्त कर सकेंगे। 21वीं सदी में हमारे समावेशी समाज और विकसित राष्ट्र की परिकल्पना राम राज्य के वर्णन में प्राप्त होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहते हैं कि राम राज्य में ना कोई दुखी है, ना निर्धन है, ना परावलंबी है, ना बुद्धिहीन है और ना ही कोई संस्कारहीन है। तुलसीदास अपने शब्दों में लिखते हैं, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध ना लक्षणहीना। पिछले दशक के दौरान 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर निकाला गया है तथा ऐसे प्रयास के लिए
किया गया ताकि वो गरीबी से मुक्त हो सके। राम राज्य का आदर्श आर्थिक समृद्धि और सामाजिक समरसता के उच्चतम मानकों को प्रस्तुत करना है। माता सबरी से प्रभु श्री राम का भावपूर्ण मिलन, निषाद राज से उनका स्नेह संबंध, युद्ध में काल भी बानर आदि का सहयोग लेना, जटायु, जाम्बवान और गिलहरी सभी को सम्मान तथा स्नेह और प्रेरणा प्रदान करना, ऐसे अनेक प्रसंग एक सर्वस्पर्शी तथा सर्वसमावेशी जीवन दर्शन को अपनाने का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। आज के संदर्भ में मुझे ये देखकर खुशी होती है कि सामाजिक समावेश तथा आर्थिक न्याय के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और जीव जंतुओं के सुरक्षा हेतु भी बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय लक्ष्य तय किए गए हैं और उन्हें कार्य रूप दिया जा रहा है। राम राज्य के आदर्शों पर चलते हुए हम सब नैतिकता और धर्माचरण पर आधारित राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का आदर्श वाक्य है, रामो विग्रहवान धर्म, अर्थात प्रभु श्री राम धर्म के प्रतिमान स्वरूप है। धर्म के व्यापक अर्थ के आधार पर निजी और सामूहिक जीवन को संचालित करते ही हम प्रभु श्री राम की सच्ची पूजा अर्चना कर सकेंगे। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से इस मंदिर तथा परिसर की भव्यता बढ़ती ही जा रही है। माता अन्नपूर्णा, माँ दुर्गा, प्रभु श्री राम परिसर तथा रामलला का दर्शन करके मैं कृतकृत हो गई हूँ। लेकिन प्रभु श्री राम की असीम कृपा से आज इसी पावन परिसर में मुझे और भी पूर्ण लाभ मिल गया है। मुझे सप्त मंदिर में जाकर माता सबरी, निषाद राज, माता ओहला, महर्षि विशिष्ट, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र और महर्षि अगस्त की पवित्र मूर्तियों का दर्शन करने और आशीर्वाद प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिलेगा। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु श्री राम तथा सभी देवी देवताओं एवं दैवी विभूतियों की कृपा सभी देशवासियों पर बने रहे। उन सब की कृपा से हम आधुनिक विश्व में राम राज्य जैसे व्यवस्था स्थापित कर सके। देवियों और स्वजनों, मैं चाहूंगी कि हमारे सभी देशवासी घोट घोट व्यापी राम के पवित्र शक्ति भाव के साथ एकात्म होकर आगे बढ़े। जन सामान्यों की भाषा में हम सब सुनते रहे हैं, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाए। राम भक्त के पवित्र बंधन में जुड़कर सबके प्रति अपनेपन के भाव के साथ हम राष्ट्र निर्माण करें। इस दिव्य मंदिर के द्वितीय तल गर्भगृह में श्री राम यंत्र की स्थापना और पूजन करने का अवसर मुझे मिला। मुझ पर प्रभु श्री राम की असीम कृपा का प्रमाण है, ये मेरी विनम्र मान्यता है। ये श्री राम यंत्र कांची कामकोठी पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी द्वारा प्रदत्त है। प्रभु श्री राम और भगवान शंकर के बीच दैवी स्नेह के आदर्शों को उनके भक्तों की परंपराओं ने भी अपने उपासना पद्धतियों में निरंतर बनाए रखा है। श्री रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना और विधिवत पूजा करने के पश्चात स्वयं प्रभु श्री राम ने गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में कहा है, शिव समान प्रिय मोहे ना दूजा। श्री राम यंत्र भगवान शंकर की उपासना परंपरा से जुड़े कांची कामकोठी पीठ तथा श्री रामचंद्र जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के बीच के प्रगाढ़ स्नेह का प्रतीक है। ये पारस्परिक स्नेह हमारी सनातन परंपराओं की आधुनिक अभिव्यक्ति है। ये मंदिर परिसर कला और शिल्प की अनुपम अभिव्यक्तियों से समृद्ध है। ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान विश्वकर्मा जी ने यहाँ विद्यमान निर्माण और शिल्प से जुड़ी संस्थाओं को और शिल्पकारों तथा श्रमिकों को
कुशलता और प्रेरणा प्रदान की है। मैं सभी श्रमिकों, शिल्पकारों और निर्माण संस्थाओं की हृदय से सराहना करती हूँ। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि प्रभु श्री राम जन्मभूमि के इस पवित्र मंदिर में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आकर दर्शन लाभ कर चुके हैं। अयोध्या धाम धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन गया है। हमारे सनातन चेतना और ऊर्जा से जुड़ा ये मंदिर परिसर भारत के पुनर्जागरण के पावन प्रतीक के रूप में सदैव पूजनीय बना रहेगा। हमारे देश का पुनर्जागरण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इन सभी आयामों पर हो रहा है। देवभक्तों और देवभक्ति दोनों का मार्ग एक ही है। प्रभु श्री राम को सही अर्थों में नमन करना और भारत माता के बंधन करना एक ही है। जिस हृदय से नमामि रामम रघुवंशनाथम का भाव प्रसारित होता है, उसी हृदय से वंदे मातरम के हमारे राष्ट्रीय गीत का गायन होता है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है कि पुण्यभूमि भारत के आकर्षण से प्रभु श्री राम ने यहाँ अवतरण किया था। गुप्त जी के महाकाव्य साकेत में प्रभु श्री राम कहते हैं, इस बुतौल को ही स्वर्ग बनाने आया। आज साकेत यानी प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी में हम सब ये संकल्प ले कि भारत माता के गौरव को विश्व समुदाय के शिखर पर ले जाएंगे। प्रभु श्री राम की कृपा से हमारा ये संकल्प सिद्ध हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।